Hello students, this is Shalini Agarwal. So as we all know, in the last lecture we read about project method teaching, which is used both in teaching of science as well as in teaching of biology. So I thought of continuing the methods of teaching in science and biology, and most of you have messaged me to tell about the heuristic method. So today we will be dealing with the heuristic method. अगर हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसे हिंदी में हम खोज विधि भी कहते हैं। अब खोज का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। तो सबसे पहले मैं आपको इस शब्द का मतलब बता देती हूँ। ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक शब्द ह्यूरिकॉस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई फाइंड आउट, मैं ढूंढूंगा या मैं ढूंढता हूँ। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान दें, इसमें लिखा आई फाइंड आउट। नाउ हु इज़ दिस आई इन दिस ह्यूरिको? तो ये आई जो है ये लर्नर है, जो स्टूडेंट्स है वो आई हैं। तो इससे आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो बेसिकली किसके लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है। वो खुद जो है फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? अब हम आगे पढ़ते हैं ये किसने दिया और इसका मतलब क्या है। So this method was basically given by Professor H.E. Armstrong। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, बहुत विख्यात प्रोफेसर थे। तो इन्होंने जो है ह्यूरिस्टिक मेथड को टीचिंग ऑफ मेथड्स में इम्प्लाई किया, और अकॉर्डिंग टू हिम, इनकी मैं डेफिनेशंस आपको रीड आउट करती हूँ, उससे हम और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। According to Mr. Armstrong, heuristic method of teaching are methods which involve are placing students as far as possible in the altitude of discoveries. Methods which involve their finding out इंस्टेड ऑफ बीइंग मियरली टोल्ड अबाउट थिंग्स। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, जिसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? वी प्लेस आवर स्टूडेंट्स, वी एज अ टीचर प्लेस आवर स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को प्लेस करने का काम करती है, यानी कि इन्वायरमेंट सेट करने का काम करती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सेट करते हैं। यहाँ पर टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। रोल और इम्पैक्ट में डिफरेंस होता है। रोल टीचर का पैसिव है, बट इम्पैक्ट उसका एक्टिव है, प्राइमरी इम्पैक्ट है। सो एज फार एज पॉसिबल इन द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ डिस्कवरीज। यानी कि हम अपने स्टूडेंट्स को डिस्कवरी की ऊंचाई की ओर लेकर जाते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, आप जो भी चाहे कहे, डिस्कवरीज की हाइट तक लेके जा रहे हैं। एंड दिस मेथड इन्वॉल्व्स देयर फाइंडिंग आउट। अब देयर फाइंडिंग आउट का मतलब क्या है? हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमारी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। अब जब बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद से चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो उनका फाइंड आउट होगा। और हम यहाँ पर सिर्फ चीज़ें बताएंगे नहीं, वी आर नॉट मियरली टेलिंग थिंग्स कि ऐसा करो, अच्छा इसमें शुगर मिला दो तो वो घुल जाएगा, इसमें सॉल्ट मिला दो तो वो घुल जाएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। नो, वी आर नॉट स्पून फीडिंग द चाइल्ड इन दिस method. What we are trying to do is we are trying to create an environment, a conducive environment in which we leave the child को छोड़ देंगे to do trial and error method. अब मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट कराती हूँ प्रोजेक्ट मेथड से। प्रोजेक्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? मेन जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो वहाँ का क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, और लॉज ऑफ लर्निंग को वो फॉलो करता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग बच्चा खुद कर रहा है, बट एट द सेम टाइम विच फिलोसफी और विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड? ट्रायल एंड एरर। अब बच्चा कोई भी डिस्कवरी करेगा तो वो पहली बार में तो उसकी फाइंडिंग सही नहीं आ जाएगी ना। सो लर्नर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड, एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे फेल होगा, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे फेल होगा, मे बी थर्ड अटैम्प्ट, मे बी फोर्थ अटैम्प्ट, और मे बी फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ, पर स्टूडेंट जो है अपना पाथ खुद बनाएगा, अपना एक्सपेरिमेंट खुद करेगा। सो इससे मैंने आपको एक आउटलाइन फ्रेम कर दी है कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है। नंबर ए, ये एक डिस्कवरी मेथड है, एक्सप्लोरेटरी मेथड है। बी, यहाँ पर टीचर का रोल पैसिव होता है पर इम्पैक्ट प्राइमरी होता है। सी,
यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो है ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. D, we are not just telling or spoon feeding the students, we are creating a scientific temperament for the student. And last but not the least, ये एक problem solving method है. It is a way of problem solving. So this is heuristic method. Now continuing with whatever I have told you, continuing with that. अब प्रॉब्लम होता क्या है इसमें, इस मेथड में टीचर क्या करती है, एक प्रॉब्लम को प्लेस करती है लर्नर के सामने और लर्नर्स को बोलती है कि इनका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. और वो सॉल्यूशन बच्चे जो है किसी भी क्राइटेरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं. ईदर दे कैन गो टू अ लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और दे कुड गो टू अ वर्कशॉप, और मे बी लैबोरेटरीज. एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी implemented by the students depending upon the nature of the problem. Role of the teacher is just to initiate the learning of students, but students learn by self experience. खुद के एक्सपीरियंस से बच्चा लर्न करता है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. लेट मी थिंक ऑफ वन रिलेटेड टू साइंस. ओके, सो मे बी वी आर टीचिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. बहुत ईजी टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. अब अगर हम नॉर्मल लेक्चर मेथड या किसी और मेथड से पढ़ाएंगे तो हम क्या कहेंगे, एसिड ये है, क्वालिटी बेस ये है, एसिड की क्वालिटीज़ ये है, बेसिस की क्वालिटीज़ ये है. बट अगर हम वही चीज़ ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट गिव अ basic information to students about acids, about bases, about litmus paper, कि litmus paper का blue to red conversion कब होता है और acids क्या होते हैं और bases क्या होते हैं. That's it. Now अब हम बच्चों के सामने problems लाएंगे, questions. Problems का मतलब है यहाँ पर questions put up करेंगे. हम उनसे पूछ सकते हैं कुछ acidic substances का नाम बताइए. हम उनसे ये बोल सकते हैं कि आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करिए कि घर में चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं एसिडिक इन नेचर. अब घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रूट्स होता है, विनेगर होता है, नींबू होता है. तो आप घर पे जाके फाइंड आउट करिए और बताइए लिटमस पेपर का जो कलर है वो कब चेंज होता है, या और कौन कौन सी एसिडिक क्वालिटीज़ आप जो है डिस्कवर करते हैं, या आप एक्सपेरिमेंट करिए. तो वी आर सेटिंग देम फ्री. वी हैव आउटलाइन द प्रॉब्लम कि ये टॉपिक है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं. अब आप इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, आप मुझे एग्जाम्पल बताइए. स्टूडेंट्स से हम बोलेंगे यू गिव मी एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे आप एक्सपेरिमेंट करिए. वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, वी आर नॉट शोइंग देम. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में वी शो देम. हम लिटमस पेपर लाएंगे, नींबू निचोड़ेंगे एंड देन वील शो देम द कलर चेंजेस. लेकिन इसमें क्या होगा, वी आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू इट बाय देमसेल्व्स. बच्चा खुद ये काम करे. ठीक है. सो जब बच्चा खुद काम करेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा तो उसमें साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड. तो ह्यूरिस्टिक मेथड में ये एक प्योरली साइंटिफिक मेथड है, आपको ये जानना होगा. और साइंस और बायोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बट एज वी ऑल नो कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ इतने नहीं किए जाते. बट आजकल तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो हम बच्चों के साथ भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, तो उसे भी हम ह्यूरिस्टिक मेथड में गिनेंगे. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए नहीं है, सेकेंडरी और हायर लेवल ऑफ टीचिंग के लिए है. और इसका जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे, साइंटिफिक एटीट्यूड पे और सेल्फ एक्सप्रेशन. बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड बनना चाहिए और उनमें सेल्फ एक्सप्रेशन आना चाहिए. So this is all about heuristic method. Now we will discuss about some merits and demerits of heuristic methods. अगर हम merits की बात करें तो मैंने आपको बताया साइंटिफिक टेम्पर जो है स्टूडेंट्स में या लर्नर्स में क्रिएट करता है. दूसरा, it brings student closer to the truth. अगर अब मैं इस ट्रुथ क्या होता है, अगर हम बात करें साइंस क्या होती है या साइंटिफिक टर्म किसे कहते हैं. सो विच इज अ ट्रुथ विच कैन बी वेरीफाइड, विच कैन बी रेप्लिकेटेड, राइट, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटेड, विच कैन बी सीन. तो जब बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो ट्रुथ के क्लोज थोड़ा सा पास आ जाता है. तो ये मेथड जो है वो बच्चों को ट्रुथ के थोड़ा सा नज़दीक लाता है.
और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मेरिट क्या है, बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर ये बहुत बढ़ाता है, मतलब अवलोकन करने की जो क्षमता है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जब टीचर आपको कोई चीज़ दिखा रही है तो आप ध्यान से देखते हो। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर टीचिंग साइंस, नो डाउट। तब आप बहुत अच्छे से देखते हो, क्यूरियोसिटी से देखते हो। लेकिन जब आप कोई एक्सपेरिमेंट खुद से करते हो, उसका जो है कंक्लूजन खुद से लिखते हो, उसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन खुद से करते हो, तो उसमें जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसमें जो आपका जो है ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब यू ऑब्जर्व माइन्यूट थिंग्स विच यू मे स्किप व्हेन द टीचर इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट फॉर यू, राइट। नेक्स्ट मेरिट is the students develop interest and capability of labor। हार्डवर्क की कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि घर जाके सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, घर जाके यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब अगर आप एक्टिविटी की बात करो तो इसका एक और मेरिट है, ये कॉग्निटिव, एफेक्टिव एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन को डेवलप करता है। यहाँ पर आपको ज्ञान भी दिया जा रहा है, यहाँ आपका भावात्मक पक्ष भी देखा जा रहा है, और साथ साथ मनोगत्यात्मक विधि भी देखी जा रही है, वो भी डेवलप किया जा रहा है। सो तीनों डोमेन्स को बहुत अच्छे से कवर करता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मेथड इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, आगे के लिए आपको प्रिपेयर करता है। जो नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्रिएटिविटी बच्चों की बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे न्यू नॉलेज डिस्कवर कर लेते हैं और एक्वायर कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, दे कैन गिव यू एनी रिजल्ट। इतने जितने सारे लाइट आई है, फ़ैन आया है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, कंप्यूटर आया है, बहुत सारी जितनी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये क्या हुआ है, नई इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया या नया कुछ निकाला गया है उन एक्सपेरिमेंट से। तो यू नेवर नो, कभी कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहे और उसका रिजल्ट कुछ निकल आए तो एक नई नॉलेज अटेन होती है आपको। एनी हाउ, नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स भी इसके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी या एलिमेंट्री स्टेज पे हम इसे नहीं फॉलो कर सकते, बेसिकली ये हायर स्टूडेंट्स के लिए होता है। दूसरा, पेस इज़ अ बिट स्लो, लाइक व्हेन यू आर रनिंग अ सिलेबस, आप सारे टॉपिक्स को जो है ह्यूरिस्टिक मेथड्स के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, पेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। स्टूडेंट्स को कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, बट देन दैट्स व्हाट द टीचर, वेयर द टीचर लाइज। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, सो टीचर शुड ऑलवेज बी देयर टू गाइड द स्टूडेंट कम व्हाट मे। बट इस मेथड में क्या होता है, टीचर आपको खुला छोड़ रही है ताकि आप खुद से कुछ चीज़ें डिस्कवर करो, बट दैट डजंट मीन कि जब आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा। टीचर कैन हेल्प एनी टाइम। दूसरा, इस मेथड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो अगर आप स्कूल में ये मेथड करा रहे हो तो यू शुड हैव अ गुड लैबोरेटरी। येस, यू शुड हैव अ वेरी गुड लैबोरेटरी, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एपरेटस होने चाहिए, एसिड्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आप इस ह्यूरिस्टिक मेथड को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको बहुत सारे इंफ्रा की ज़रूरत होती है, सो यू नीड मनी फॉर दैट। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्चुअली अ डीमेरिट, आप लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते। सो यू नीड अ रियली स्मॉल ग्रुप, नॉट एक्सीडिंग टू 10 to 15 स्टूडेंट्स टू इम्पार्ट विद दिस मेथड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे तो सारे बच्चे जो है अकेले अकेले करना चाहेंगे, उससे काम ख़राब हो जाएगा, आप नहीं वो कर सकते। लेकिन हाँ, आप घर के लिए सबको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर के लिए आप अगर एसिड बेस करा रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट देते हो तो वो घर के लिए आप करा सकते हो। बट अगर आप स्कूल में ये काम करा रहे हो, सो यू हैव टू कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन गो विद दिस मेथड। एंड देन द टीचर नीड्स टू हैव पेशेंस, क्योंकि बच्चे पहली बार में ही सही रिजल्ट नहीं देंगे। सो यू नीड टू हैव पेशेंस कि बच्चा 1 ट्राई कर सकता है, 2 ट्राई कर सकता है, 3 ट्राई कर सकता है, एंड यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड यू जस्ट नीड टू पम्प अप द स्टूडेंट दैट येस the result is nearly there, yes the result is there, so you can pump up the students. So this was all about heuristic method. I hope ये मेथड आपको क्लियर हो गया हो. In case you have any queries, you can anytime give any comments or you can directly message me. You all have my number. Thank you so much.